देखिए मेरा प्यारा बच्चा, अल्कोहल फिनॉल ईथर जो है वो एक तरीके से मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन इन सेंस का मतलब कौन कौन सी मेन मेन चीजें हैं, क्या क्या है। सेम पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको ज्यादा चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। ये चीज केवल इसलिए किया जा रहा है कि आपके स्कूल में आ रहा हो तो आप क्वेश्चन कर ले जाओ। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, तो हम पहले आपका एक जनरल प्रेजेंटेशन की बात कर ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको मालूम है कि अल्कोहल हम किस कहते हैं, किसके हैं अल्कोहल, हम ROH को कहते हैं। आर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप का मतलब जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि मिथाइल इथाइल आपको बताना ना पड़े मुझे, ठीक है। मिथ अल्काइल ग्रुप का मतलब मिथाइल इथाइल, एक कार्बन वाला अल्काइल, दो कार्बन वाला अल्काइल। फिनॉल जो होता है, फिनॉल किसको कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर OH होता है तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। ईथर किसे कहते हैं, ROR। ROR का मतलब क्या हो गया, इधर भी एल्काइल इधर भी एल्काइल। ये ईथर दो तरीके के होंगे। एक ईथर को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर और दूसरे को हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। सर ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर का क्या मतलब है। सिमेट्रिकल ईथर हम उनको कहते हैं जिसमें दोनों तरफ का एल्काइल सेम हो। देखो दोनों तरफ का एल्काइल सेम है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल। जब दोनों तरफ का एल्काइल अलग अलग आ जाए, जैसे एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो ये जो कहलाएगा इसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, ऊपर वाले को सिमेट्रिकल ईथर। तो उम्मीद करता हूं कि तीनों का नाम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अल्कोहल का मतलब OH फंक्शनल ग्रुप, फिनॉल का मतलब बेंजीन के ऊपर OH, और जो ईथर होता है वो ROR को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा, आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा कि हाँ चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें स्किप करूंगा जो नहीं आती होंगी एग्जाम में, ठीक है, जिससे एक दो दिन में ये चैप्टर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब यही सब पढ़ने के बाद फिर से वही जो हर हर बार हम लोग हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, क्या, क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन कि भाई कितने हेलोजन हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है कि नंबर ऑफ हेलोजन, मोनो डाई ट्राई पॉलीहाइड्रिक। यहाँ पर OH के लिए हाइड्रिक वर्ड बोला गया। देखो एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, दो OH है तो डाईहाइड्रिक, तीन OH है तो ट्राईहाइड्रिक। क्या इसका कोई नाम बता सकता है, इसका एक अच्छा नाम है। सॉल्यूशन चैप्टर में ये जिक्र होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या कोई ये बता सकता है कि सॉल्यूशन चैप्टर में कहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आता था। नहीं, क्वेश्चन क्या था। हाँ वेरी गुड। ये कहाँ पर यूज होता है, ये एंटी फ्रीज सब्सटेंस होता है। ये मतलब मैं पुरानी बात याद दिला रहा था कि ये सॉल्यूशन में एंटी फ्रीज सब्सटेंस होता है, मतलब जो गाड़ियां वाड़ियां के अंदर जो ऑयल हो वो फ्रीज ना कर जाए तो इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते थे। फिलहाल इथाइलिन ग्लाइकोल एक मोनो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। सिमिलरली इसमें भी होता है, एरोमेटिक में भी। एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, दो OH है तो डाईहाइड्रिक, तीन OH है तो ट्राईहाइड्रिक। तो नंबर ऑफ OH, कितने OH है, उस बेसिस पे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो। क्या है कि दो तरीके से, अगर जो OH है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जुड़ा हो। सर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का क्या मतलब है कि उस कार्बन के चारों तरफ कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा बस हर चारों तरफ कार्बन के। तो अगर ऐसा जुड़ा है तो इसके अंडर में दो लोग आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, एक आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। देखिए इसके अंडर में दो आ जाते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक और एक को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक। अभी बेंजाइलिक आगे मिलेगा, ठीक है। चले एलाइलिक से बेंजाइलिक समझाता हूं। एलाइलिक किसे कहते हैं, जब डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे OH लगा हो। गलत मिसप्रिंट कर दिया थोड़ा, हाँ, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे था। तो देखो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं लगा होगा, उसके अगले कार्बन पे जब OH लगा होता है तो उसको एलाइलिक कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, सर आप लैग कर रहे हो थोड़ा। ब्लैक कलर यूज करें। नहीं सर, लैग कर रहे हो। नेटवर्क आपका लैग कर रहा है। अरे नेटवर्क लैग कर रहा है, देखते हैं, लेकिन स्पीड चेक करता हूँ। स्पीड 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 होना तो नहीं यार चाहिए था लैग। सर पिंग कितने का आ रहा है आपका? क्या कर रहा है बिल, पिंग पिंग PING। पिंग 7 दिखा रहा है, देखो ऊपर यहाँ कुछ यही होता है। 7 क्या क्या होता है, अरे MD क्वेश्चन। पिंग होता क्या है।
अरे वो जो लिख के आ रहा है ऊपर 7। अरे वो तो हमको दिख रहा है, वो अरे अंधे थोड़ी है, पिंग होता क्या ये पूछ रहा हूँ। अरे सर जितना कम उसका नंबर उतना अच्छा कनेक्शन है आपका। और कितना होना चाहिए? सही है आपका, आपका बहुत अच्छा है, मेरा है 12। अच्छा चलो, तो आप लोगों का अब देखो आवाज सही आई कि नहीं आई, कि अभी भी प्रॉब्लम है? तो आ रही है, क्लियर है। ठीक है चलो, पीडीएफ में हमें लगता है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता होगा। चलिए, अब मेरा बच्चा देखो, हमने क्या कहा कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है, उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में जब OH लगता है तो उसके अंदर में दो आ जाते हैं। कौन कौन से? एक आ जाता है एलाइलिक और एक आ जाता है जिसे कहते हैं बेंजाइलिक। एलाइलिक किसे कहते हैं? एलाइलिक का मतलब होता है जब डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे क्या लगा हो? OH लगा हो। देखो यहां देखो, ये OH जो है ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं लगा है, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे OH लगा है, तो ये एलाइलिक हो गया। नेक्स्ट देखो, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं लगा है, अगर डबल बॉन्ड वाले पे लगा होता तो कुछ और नाम हो जाता, फिनाइलिक बोलते। अभी ये डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे लगा है तो ये भी एलाइलिक है। ये भी देखो डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे लगा है तो ये भी एलाइलिक है। दूसरा होता है बेंजाइलिक। क्या किसी को याद है बेंजाइलिक क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। जब बें हाँ बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन से कनेक्टेड है। हाँ, बेंजीन रिंग वाले कार्बन पे ना लग के उसके अगले कार्बन पे लगा हो, मतलब यहां ना लगा हो, उसके अगले कार्बन पे लगा हो OH, तब हम उसे क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कहते हैं। तो ये देखो इन दोनों कंडीशन में जो कार्बन जिस पे OH लगा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया कि अगर OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे लगा होगा तो उसके अंदर में दो आएंगे, एलाइलिक और बेंजाइलिक। सिंपल बिल्कुल वैसे है जैसे हेलोजन में पढ़ते थे, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, या मुझे अलग से टाइम लेना पड़े। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दो। इसके बाद मेरा प्यारा बेटा हम आगे आते हैं। देखो बेंजालिक वही है, बेंजीन वाले कार्बन पर ना लग के उसके अगले कार्बन पर जब लगा होता है तो उसको बेंजालिक कहते हैं। एक क्लासिफिकेशन और समझाया गया है, इस क्लासिफिकेशन को देखो, वो ये है कि OH जिस कार्बन पर लगा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर OH जिस कार्बन पर लगा है वो एक से जुड़ा है तो प्राइमरी, OH जिस कार्बन पर लगा है वो दो कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, OH जिस कार्बन पर लगा है वो तीन कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी। चलिए मुझे इतनी जरा बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है। एक हमने क्वेश्चन बनाया, हमने ऐसे बनाया CH3CH2OH। बताइए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से क्या है, कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। प्राइमरी। हाँ, ये कौन सा अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन पे लगा है वो एक ही से देखो जुड़ा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। नीचे वाला कौन सा अल्कोहल है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी सेकेंडरी तो पहचान ले जाओगे, कोई बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब OH sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे लगा हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन डबल बॉन्ड वाले पे दो नाम आ जाते हैं। कौन कौन से? एक का नाम आ जाता है जिसको कहते हैं विनाइलिक, एक का नाम आ जाता है जिसको कहते हैं फिनॉल। विनाइलिक क्या होता है? विनाइलिक का मतलब जैसे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही जब लगा हो OH, यही हैलोजन में होता था, और जब बेंजीन के अगले कार्बन पे नहीं, जबकि बेंजीन वाले कार्बन पे ही OH लगा हो तब उसे फिनॉल कहते हैं। जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही OH लगा हो तो उसको विनाइलिक कहते हैं, और जब बेंजीन वाले कार्बन पे OH लगा हो तो उसको फिनॉल कहते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन अब आपको समझ में आ गया होगा। ईथर मैंने बता चुका हूं कि ईथर दो तरीके के होते हैं, सिंपल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में जब दोनों तरफ सेम हो तो सिमेट्रिकल, और दोनों तरफ अलग अलग हो तो अनसिमेट्रिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जरा ये बताओ, ये प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी में से कौन सा है अल्कोहल? प्राइमरी है। प्राइमरी है क्योंकि हाँ, OH जिस कार्बन पर लगा है वो एक ही जुड़ा है तो प्राइमरी है। ये बताओ एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजालिक या किस कैटेगरी का है ये? एलाइलिक। ये एलाइलिक है क्योंकि डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो बस, मैं कुछ ही कराऊंगा, सब नहीं कराऊंगा। अब ये बताओ, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कौन सी कैटेगरी में है? ये टर्सरी है क्योंकि OH जिस कार्बन पर लगा है वो तीन तरफ से जुड़ा है, देखो, तो ये टर्सरी है। ये बताओ एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजालिक में से क्या है? ये क्या है? बेंजालिक है क्योंकि डबल बॉन्ड के, बेंजालिक नहीं, बेंजालिक क्यों हो गया ये? बेंजालिक तो तब होता ना जब बेंजीन के अगले कार्बन पे लगा होता, यहां कहीं OH लगा होता ना। तो बेंजीन तो देखो ये है देखो बेंजीन, ये थोड़ी कि बेंजीन है इसलिए वो बेंजालिक हो गया। बेंजीन के अगले कार्बन पे OH लगा होता, अगर यहां लगा होता तब इसे क्या कहते हैं? बेंजालिक कहते हैं। अभी इसको क्या कहेंगे, कोई बता सकता है?
अभी इसको क्या कहें? विनाइलिक। अभी इसको विनाइलिक ही कहेंगे, विनाइलिक, नॉर्मल विनाइलिक। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे लगा है, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे लगा हो तो उसको विनाइलिक कहते हैं। तो ये बेंजालिक से कंफ्यूज मत होना, ये बेंजालिक नहीं है, ये कौन सा है? विनाइलिक है। चलो मुझे ये लास्ट वाला ये बता दो, फिर इसका फ्री हो जाओ। ये बताओ कौन सा सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में से क्या है? सेकेंडरी। ये हाँ सेकेंडरी है, क्योंकि OH जिस कार्बन, हाँ OH जिस कार्बन पे लगा है वो दो तरफ से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। बताओ एलालिक, विनालिक, बेंजालिक? ना ना, हाँ एलाइलिक है, एलाइलिक ही है। क्यों एलाइलिक है? क्योंकि बेंजीन के अगले कार्बन पे लगा होता तब ये होता बेंजालिक, है ना, यहाँ लगा होता जब, ये उसके भी अगले लगा है, मतलब ये नॉर्मल वाला आ गया। नॉर्मल वाले का मतलब नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज पे जब OH लगा होता था। ये एक्चुअली वो भी नहीं है, वो तो तब होता था जब डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे लगा हो एलाइलिक में। तो डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे भी कहाँ लगा है, तो ये किसी कैटेगरी में, ये सिंपल है, मतलब इसको कोई कैटेगरी नहीं दोगे, ये नॉर्मल सिंपल अल्कोहल बोल दोगे, ठीक है। तो देखो, एक उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से ये क्लासिफाई कर पाओगे कि कौन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कौन क्या है। जैसे ये देखो, ये जब जिस कार्बन पे लगा है वो दो तरफ से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, तो ये है कौन सा? सेकेंडरी। और इसमें अगर देखो तो ये किस टाइप का है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये बेंजीन के अगले कार्बन पे है, तो ये कौन सा है? बेंजालिक है। ये कौन सा है? बेंजालिक है। तो सेकेंडरी और बेंजालिक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने आज क्लियर किया। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया? कि क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, कितने OH होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज में दो होते हैं, विनाइलिक और बेंजालिक, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन, बेंजीन के अगले कार्बन, ठीक। और sp2 हाइब्रिडाइज में दो होते हैं, विनाइलिक और फिनॉल, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही और बेंजीन वाले कार्बन पे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हमेशा मैं तुमको ये बताते आया हूं मेरा प्यारा बेटा, क्या कि नॉमेनक्लेचर में दो चीजें आती हैं, एक कॉमन नेम, एक IUPAC नेम। चलिए शुरुआत करते हैं। जो इनका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल अल्कोहल। यह कॉमन नेम का तरीका है इनका। जरूरी नहीं कि सब में ये रूल लग जाए, लगभग 90% का रूल यही है, एल्काइल अल्कोहल। जो भी एल्काइल है उसका नाम पहले पढ़ो, फिर अल्कोहल जोड़ दो। IUPAC तो रूल वैसे भी पता है। देखो एल्काइल अल्कोहल कैसे, समझो। यहां पर इस एल्काइल का नाम क्या है? मिथाइल। तो देखो इसका नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल। जब तीन कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगे हो तो होता तो ये प्रोपाइल है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में होने के कारण क्या बोलते हैं? एन प्रोपाइल बोलते हैं। तो ये क्या, देखो क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल। तो देखो ये क्या हो गया? एन प्रोपाइल अल्कोहल। ये हो क्या गया? एन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये देखो आइसोप्रोपाइल है। कैसे आइसोप्रोपाइल है? देखो इसको अगर रीअरेंज करो थर्ड वाले को, तो थर्ड वाले को मैं रीअरेंज करूं तो ऐसे नहीं लिख सकता हूं। थर्ड वाले को रीअरेंज करो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं ऐसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब ऐसे लिख सकते हैं तो इस वाले, ये है प्रोपाइल, लेकिन इस प्रोपाइल को कहते क्या है? आइसो। इसको कहते क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, देखो इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आगे बढ़ जाओ, जैसे इस वाले अल्कोहल पे आ जाओ। इस वाले अल्कोहल पे आए तो देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, OH और यहां पर कार्बन। टोटल कार्बन देखो कितने हैं? 4। 4 कार्बन के लिए एल्काइल का नाम क्या है? ब्यूटाइल। लेकिन ये एल्काइल है किस टाइप का? थोड़ा ध्यान देना। 4 कार्बन वाला जो एल्काइल है, क्योंकि 4 कार्बन वाले एल्काइल को बोलते क्या है? ब्यूटाइल। लेकिन ये अल्कोहल, ये एल्काइल है किस टाइप का? ये है आइसो टाइप का। अब जैसे कई बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा होगा आइसो नियो क्या है, जब नॉर्मल क्लास पढ़ाऊंगा तो सब बैकग्राउंड देके बताऊंगा। अभी जितना समझ में आया उतना ओके, नहीं समझ में आया तो स्किप करते चले जाना। कुछ तो समझ में आएगा, काम की चीज वही दिमाग में उठा लेना। तो ये आइसो है और 4 कार्बन है, इसलिए नाम क्या जाएगा? ब्यूटाइल। तो नाम क्या है? आइसोब्यूटाइल। तो देखो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम का तरीका क्या है? अल्काइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम का तरीका है। और कुछ में रूल लग ही नहीं पाते हैं, जैसे इसमें रूल लगा ही नहीं, इसमें अलग से ही नाम दे दिया गया ग्लिसरॉल, तो याद ही करना पड़ेगा। रही बात IUPAC की, तो मुझे नहीं लगता IUPAC कुछ अलग से बताने की जरूरत है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, वेरी गुड, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। नंबरिंग करो, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आया, नाम क्या आया? ब्यूटेन टू ऑल। अगला देखो यहाँ पे पैरेंट चेन सेलेक्ट करो, पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट। नंबरिंग किया तो 1 2 3, ये एक सब्सटेंट आ गया मिथाइल, तो 2 पे देखो मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल, और इसका नाम क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल। और 3 कार्बन है पैरेंट चेन में तो प्रॉप, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, टू ऑल, तो नाम आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो ये इनके बेसिक नाम आ गए, तो कोई बहुत कठिन नहीं है, आगे मैं बढ़ता हूं। ये कुछ इनके कॉमन नेम है, जैसे इसको फिनॉल कहते हैं, नाम याद ही होना चाहिए। जब
देखो बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगा होता है तो इसको कहते हैं टोलीन, लेकिन जब OH और CH3 दोनों लगा होता है तो उसको क्रिसॉल कहते हैं। जब टोलीन के अर्थो पे लगा हो तो उसे अर्थोक्रिसॉल, पैरा पे लगा, मेटा पे लगा होगा तो मेटाक्रिसॉल, और पैरा पे लगा होगा तो पैराक्रिसॉल। तो ये कुछ नाम है, अलग से नाम है, थोड़े थोड़े दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। जैसे जैसे दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठा लोगे वो समझ में आने लगेगा, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। ईथर का नाम जब ईथर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी ईथर स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए कुछ नाम लिखना सिखाता हूँ, बता ही देता हूँ, ईथर का नाम भी यही बता देता हूँ। देखो ईथर का नाम कैसे लिखा जाता है। ईथर का जो कॉमन नेम है, समझ के चलिएगा, ईथर का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? कॉमन नेम लिखने का जो तरीका है वो है स्मॉलर एल्काइल, स्मॉलर एल्काइल, देन बिग एल्काइल, और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? ईथर। ये इसके कॉमन नेम का तरीका है। देखो कैसे जी, अब इसको समझना है ना, तो देखो कैसे जी। कैसे का मतलब जैसे हमने कहा यहां पर देखो, जैसे हमने कहा कि जहां अलग अलग है, देखो यहाँ ये मिथाइल है और ये क्या है? प्रोपाइल है ना, ऐसा है, मिथाइल और प्रोपाइल है। तो पहले छोटा कौन है? मिथाइल। कभी कहीं अल्फाबेटिकली भी लगा सकते हो। अब जैसे मिथाइल है तो पहले देखो हम क्या क्या नाम दिए? इस अल्काइल का नाम दिए। इस अल्काइल का नाम क्या है? मिथाइल, तो मिथाइल लिखे। इधर वाले अल्काइल का नाम क्या है? प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला अल्काइल है तो प्रोपाइल। और कैसा है? एन प्रोपाइल, तो एन प्रोपाइल लिखा और फिर ईथर लिख दिया। यही तो है, स्मॉलर अल्काइल, बिगर अल्काइल, फिर ईथर। अब इसमें देखो स्मॉलर कौन है? ई। आप अल्फाबेटिकली बोलो वो भी सही चल जाता है। तो पहले ये आएगा, इसका नाम क्या है? इथाइल। इस वाले का नाम क्या आएगा? किसी को पता है इसको कहते क्या? लिखा ही है फिनाइल। जब बेंजीन सबस्टेंट का काम करता है, ये C6H5 है, C6H5 का मतलब बेंजीन। जब बेंजीन सबस्टेंट का काम करता है तो उसे फिनाइल पढ़ते हैं, तो ये फिनाइल है। तो नाम क्या आ गया? इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर, ये कॉमन नेम आ गया। कॉमन नेम धीरे धीरे सीख जाओगे, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, परेशान ना होना। जैसे इसमें कॉमन नेम देखो, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो नाम क्या आया? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। हो गया, कौन सी बड़ी बात थी? अब बड़ी बात तो उसके IUPAC नेमिंग में है। कई बच्चों को लगेगा IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, तो चलो देखो IUPAC नेमिंग करके बताता हूं। कुछ ही ले लेता हूं एग्जाम्पल, जैसे इस वाले का एग्जाम्पल ले लिया, CH3O CH2 CH2 CH3। मैं पहले रूल लिख देता हूं शॉर्टकट में। रूल क्या होता है? एल्कॉक्सी एल्केन, ये होता है इसका नाम का तरीका। एल्कॉक्सी में जो ALK है, ये क्या होता है? स्मॉलर वाला अल्काइल। ये क्या होता है? स्मॉलर वाला अल्काइल। चलो आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। देखो कैसे, मैंने आपसे बोला क्या कि इन दोनों में से जरा हमको ये बताओ, ये वाला इस वाले का नाम क्या है? तो इधर वाले बताओ, इधर इसका नाम क्या है जिसके नीचे लाइन खींचा है मैंने रेड वाले? कोई लोग नाम बता सकता है अल्काइल का नाम? CH2 CH2 CH3, प्रोपाइल, हाँ प्रोपाइल है। और इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो एल्कॉक्सी में कौन वाला अल्काइल जाएगा? ये वाला छोटा वाला जाएगा ना, तो ये छोटा वाला O के साथ चला जाएगा, और छोटा वाला O के साथ जाने के बाद क्या नाम कहलाएगा? एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी का मतलब मिथॉक्सी। CH3 को मेथ पढ़ते हैं तो नाम क्या जाएगा? मिथॉक्सी। ये देखो नाम क्या है? मिथॉक्सी, और फिर नॉर्मल जो बच गया है एल्केन, तो मिथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका नाम आ गया। और चूंकि 1 पे लगा है तो चाहे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन बोल सकते हो। देखो ये नाम था इसका। और भी एक दो प्रैक्टिस कराता हूं जिससे समझ में आए। इन दोनों में अगर देखो ये बेंजीन लगा था, इसमें देखो ये बेंजीन लगा था, यहां पर OC2H5 है, तो इसमें बेंजीन छोटा है कि इथाइल छोटा है? ऑब्वियस सी चीज है, इथाइल छोटा है, तो ये O के साथ चला जाएगा। जब O के साथ जाएगा तो कहलाएगा क्या? इथॉक्सी। तो कहलाएगा क्या? इथॉक्सी, एल्कॉक्सी, और प्लस लास्ट में बेंजीन वर्ड, तो देखो नाम क्या आ गया? इथॉक्सी बेंजीन। चलो अब यहां देखो, इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये छोटा है कि इधर वाला, ये वाला हिस्सा छोटा है? लेफ्ट छोटा है कि राइट छोटा है? कोई देख के बताएगा, लेफ्ट हिस्सा छोटा है कि राइट वाला छोटा है? लेफ्ट वाला। लेफ्ट कैसे छोटा है भैया? देखने में लिखा है इसलिए छोटा है। वाह, 6 कार्बन है भैया।
दिख नहीं रहा है क्या सच में? हाँ सर। बाकी बच्चों दिख रहा, तो फिर आंसर क्या दे रहे थे वो? यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। ये नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे साइड से है कि तुम लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम है? किसको प्रॉपर दिख रहा है? जानवी प्रॉपर दिख रहा है? तो आंसर ही नहीं है इतनी देर से आपको बोली। ये है भी यहाँ दिख रहा है कि क्या है सीन बताओ? अच्छा, हर्षकांत प्रॉपर। आपकी तरफ से नहीं इशू। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बाद में रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो जितने लोग दिख रहे हैं तो मुझे ये बताओ जानवी, ये लेफ्ट वाला हिस्सा छोटा है कि राइट वाला हिस्सा छोटा है? अरे भैया, लेफ्ट वाले में 6 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है। तो छोटा कौन हुआ? राइट वाला ना। हाँ, तो राइट वाला जो है वो स्मॉलर है। तो ये किस में जाएगा? ये एल्कॉक्सी में जाएगा। अब ये एल्कॉक्सी में जाएगा तो जो बचेगा वो मेन आ जाएगा। मतलब मेन ये होगा, मेन ये होगा, मतलब इसको पढ़ेंगे क्या? बेंजीन। तो देखो लास्ट में देखो क्या लिखा है, बेंजीन लिखा है। लास्ट में क्या लिखा है? बेंजीन लिखा है। अब इसका भी नाम कैसे लिखा जाएगा? तो इसकी नंबरिंग अलग से करेंगे, इसकी नंबरिंग अलग करेंगे। सिंपल सिंपल होते तो प्रोपेन ओपेन बोल देते, लेकिन उसमें भी ब्रांचिंग हुई तो इसका नंबरिंग अलग से करेंगे। अब इसकी नंबरिंग होगी कहां से? जहां ओ है वहां से चालू करेंगे। तो 1 2 3 4। तो देखो 3 मिथाइल और 4 कार्बन है मेन चेन में, तो ब्यूटेन नहीं बोलेंगे क्योंकि एल्कॉक्सी का हिस्सा है। एल्कॉक्सी का हिस्सा है तो ब्यूटॉक्सी बोलेंगे। तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, इसका नाम क्या है? 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी और लास्ट में बेंजीन आ गया। कोई बहुत बड़ा नहीं था क्वेश्चन, आराम से कर। हाँ बोलो रोहित। सर अगर C6H5 से बड़ा अल्काइल ग्रुप अगर जुड़ा हो तो क्या C6 तो हेप नहीं, अगर उससे बड़ा जुड़ा होता तो वो मेन चेन हो जाता, तो उसको हेप्टेन बोलते हो। इधर वाले का फिर हम नाम बोलते जैसे बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई, इधर बड़ा जुड़ा होता क्या? नहीं सर, अगर आपने कहा था कि जैसे कि जो बड़ा होता है वो बेंजीन की साइड हो जाता है, और अगर जैसे कि C6H5 से बड़ा अल्काइल जुड़ा होगा तो उसकी नेमिंग कैसे करोगे? मतलब तुम ये कुछ कहना चाह रहे हो कि ओके, तुम ये कुछ कहना चाह रहे हो मैं इधर जोड़ दूं C6H5 और इधर मैं जोड़ दूं इससे थोड़ा बड़ा, है ना? यस सर। CH2 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 और CH2, 3 3 6, और चाहे पेन जैसे कि चलो ब्रांचिंग भी कर दे रहा हूं। अब ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें देखो ये कितने कार्बन है? 3 3 6 7 कार्बन। इसमें कार्बन कितने हैं? 6। तो 6 और 7 में बड़ा कौन है? इधर वाला बड़ा है। तो जो बड़ा है वो मेन कहलाएगा, मतलब ये मेन चेन हो जाएगा। इसको लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। जो बच रहा है उसको एल्कॉक्सी पढ़ेंगे। अब ये एल्कॉक्सी, ये आया एल्कॉक्सी। अब इस एल्कॉक्सी में फिनाइल पढ़ते थे, लेकिन कौन सा एल्कॉक्सी कहलाएगा? ये फिनॉक्सी कहलाएगा। समझ में आया? इसे पढ़ेंगे क्या रोहित, समझ में आ रहा है? फिनॉक्सी पढ़ेंगे, क्लियर है? अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? देखो अब बता सकते हो नंबरिंग किधर से करेंगे, यहां से करें कि यहां से करें? सर जहाँ ओ पास है। हाँ, जहां से ओ पास में हो वहां से नंबरिंग कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है तो उधर से नंबरिंग करेंगे। तो अब नाम क्या कहलाया? नाम कहलाया 1 फिनॉक्सी, ठीक है, 4 मिथाइल। अब मेन चेन के अंदर ब्रांचिंग हुई है और कितने कार्बन है मेन में? 6। तो हेक्सेन। अभी और प्रैक्टिस करा देता हूं, थोड़ा थोड़ा अननोन पे आ जाओ। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो या ये ले क्यों करें, चलो एक इसके कर देते हैं फिर नीचे वाले भी कर लेंगे। अब इसमें अगर तुम नेमिंग करो तो मेन चेन सेलेक्ट करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, जो बच गए वो सब्सटेंट है, तो क्लोरो मिथाइल मिथाइल। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आए तो इधर से करोगे। तो 1 2 3 4 5। अल्फाबेटिकली नाम बोलोगे तो पहले क्लोरो आएगा, तो नाम क्या आया? 4 क्लोरो। 2,3 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। 5 कार्बन है पेरेंट चेन में तो पेंट, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH कितने पे? 1 पे है तो 1 ऑल। चलो अगला, इस वाले का नाम देखो, ये कौन है? ईथर। ईथर में लेफ्ट वाला एल्कॉक्सी आएगा कि राइट वाला एल्कॉक्सी आएगा? बताओ, एल्कॉक्सी में कौन आएगा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट वाला, हाँ लेफ्ट वाला, क्योंकि स्मॉलर है। तो स्मॉलर है तो ये देखो ये O के साथ चला गया, तो इसका नाम क्या हो गया? इथॉक्सी, सीधी सी बात है। और उसके बाद ये नहीं कि पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट बनाना, पेरेंट चेन देखो लॉन्गेस्ट जरूर बनाना हमेशा, जो बचे उसकी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन देखो ये बनी। नंबरिंग देखो क्या आई? 1 2 3। अब 1 2 3 आई तो इसका नाम क्या आया? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। देखो नाम क्या है? 2 इथॉक्सी प्रोपेन।
चलो और क्वेश्चन कराते हैं भैया, मन नहीं लग रहा है तो कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो ये क्या है कि ये देखो पेरेंट चेन बनाएंगे, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन जब बनाओगे, इसमें थोड़ा नौटंकी है बेटा इस वाले क्वेश्चन में, सभी लोग ध्यान देना। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी है। क्या परेशानी है? इसके दो तरीके से नाम देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ किताबों में रेफरेंस में अलग नाम दिया है, कुछ अलग नाम दिया है, तो मैं दोनों नाम बना दे रहा हूँ, ठीक है। और क्यों दो नाम अलग अलग हैं ये भी बता दे रहा हूँ। एक्चुअली इसके दो नाम इसलिए हैं क्योंकि तुमने कभी 10th में पढ़ा होगा, सब तुम लोग 10th पास हो गए ही शायद, है ना, 12th में आ गए तो 10th पास हो गए ही शायद। तो जब 10th पास हो गए तो 10th में शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि हैलोजन को भी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं शायद, हैलोजन आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। 11th में छोड़ देते थे लेकिन 10th में ये पढ़ाया जाता था कि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो अगर तुम हैलोजन को फंक्शनल ग्रुप मानो तब तो हम पेरेंट चेन इसको भी लेके चलेंगे। देखिए कुछ जगह पे ऐसे नंबरिंग की गई, मैं दोनों तरीके से नाम बता दे रहा हूं, कुछ जगह पे ऐसा नाम लिखा गया है। फिर ये अपना एक अलग सब्सटेंट हो गया, इसका नाम हो गया इथाइल, इसका नाम हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल, इसका नाम हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल। तो इसका नाम देखो क्या आया, नंबरिंग करो, OH की तरफ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, और इसका नाम क्या आ गया क्लोरो। तो पहले अल्फाबेटिकली क्या आएगा 1 क्लोरो, देखिए ये नाम गड़बड़ है इसलिए मैं दोनों नाम लिख दूंगा, 1 क्लोरो, फिर इथाइल ई आता है, नहीं ABCDE, हाँ ई आता है, फिर क्या आएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल के बाद 2 पे क्या लगा है आइसो बोलो या सेकेंडरी बोलो दोनों चल जाएगा, आइसोप्रोपाइल। सर वो एक से नंबर हाँ OS से शुरू हुई तो 2 ही तो आया, 1 2 1 क्लोरो 4 क्लोरो है, तुम दिख नहीं रहा, देखो 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 जल्दी देखो, दिखा, हाँ हाँ दिख गया, वेरी गुड बेटा, ध्यान से देखा करो, 10 बार बोलता हूँ ध्यान से देखते नहीं। 4 क्लोरो 3 इथाइल और फिर 2 आइसोप्रोपाइल, और उसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 4, तो 4 में ब्यूटेन। तो कुछ किताबों में मैंने ये नाम देखा है, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम लिखने जा रहा हूं। दूसरा नाम में वो क्या किए हैं कि कुछ किताबों में ये लोग इसको लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कुछ ऐसे बनाए हैं, दो अलग अलग कलर मिक्स हो गए इसलिए ध्यान देना। OH को तो इंक्लूड करना ही करना है, तो छोड़ तो सकते नहीं थे कि हम सीधे चले जाएं, मन में आए कि सर सीधे चले जाओ, सीधे क्यों नहीं जा रहे हो, सीधे चले जाते हो तो आपका फायदा हो जाता, कार्बन 2 मिल जाते, एक के चक्कर में क्यों पड़े हो। तो OH को तो इंक्लूड करना कंपलसरी है, तो रूल ही होता है फंक्शनल ग्रुप नेमिंग का कि भाई फंक्शनल ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन योर पेरेंट चेन, इट डजंट मैटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन की लेंथ छोटी हो सकती है लेकिन इसको इंक्लूड करना कंपलसरी है। तो कुछ में इसको छोड़ दिए हैं, तो जहां में इसको छोड़े तो इसका नाम नया दिए हैं। इसका फिर नाम क्या दिए हैं क्लोरोमिथाइल या मिथाइल क्लोराइड, इसको एज अ सब्सटेंट क्या नाम दिया गया है मिथाइल क्लोराइड। और तब ऐसा करोगे तब देखो नाम क्या जाएगा, फिर ऐसा करने पे मिथाइल क्लोराइड ये आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम आ जाएगा 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल और 3 मिथाइल क्लोराइड, 3 मिथाइल क्लोराइड। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 5, तो पेंटेन सिंगल बॉन्ड, अच्छा छूट गया तो प्रॉब्लम, कोई बोला नहीं हमसे, ब्यूटेन था लेकिन ब्यूटेन के साथ 1 ऑल भी तो आएगा, सफिक्स छोड़ ही दिए थे, ब्यूटेन 1 ऑल। अब देखो प्रोपेंटेन 1 ऑल। तो ये पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा ड्रामेस्टिक है, अलग तरीके का है नोटंकी इसमें, कि इसमें तुम जो आंसर हो जहां किताब में तुम देखो या जो टीचर करवाए उसके अकॉर्डिंग चलो, या एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है आप उसके अकॉर्डिंग चलो, नंबर फिलहाल दोनों मिल जाता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी क्वेश्चन में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। बाकी क्वेश्चन देखो, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट किया तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ये बन गया, ज्यादा ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करने हैं पेरेंट चेन में तो इंक्लूड कर लिया, जैसे इंक्लूड किया तो अब देखो सब्सटेंट कौन बचे, एक सब्सटेंट ये, एक सब्सटेंट ये, OH तो है फंक्शनल ग्रुप। अब नाम लिखेंगे कैसे, नाम लिखते समय देखो जरा नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6, नाम लिखना चालू किया तो मिथाइल, तो क्या आया 2,3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में 6, 6 के लिए हेक्स आ गया, हेक्सेन। और फिर 2 OH है, कहाँ कहाँ पे 1 और 3, तो 1,3 2 OH है तो डाई ऑल आएगा, ये देखो इसका नाम, 2,5 हाँ 5 ही है यार। भावनाएं भी कुछ चीज होती है, हमेशा शब्दों में क्यों चले जाते यार, हमारी भावनाएं भी कुछ समझा करो भाई। चलो नेक्स्ट देखो,
अब यहाँ देखो इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट किया तो भैया ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, ये आया पेरेंट चेन। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ओ एच, वहाँ 5 होगा 2,5 टाइम। वो 2,5 ही डाइमिथाइल लिखा है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते समय भैया नंबरिंग कर लिया हमने, कोई सब्स्टिट्यूट लगा नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं लगा है तो सीधे हम वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इधर से नंबरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि OH पहले आएगा, इसलिए नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड पहले है, इसलिए क्योंकि OH पहले आएगा। OH अगर यहाँ पे होता तो हम इधर से नंबरिंग करते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है डबल बॉन्ड से नंबरिंग के दौरान। तो नंबरिंग इधर से हो गया। अब 6 कार्बन तो 6 के लिए सीधे हेक्स आ गया। बीच में डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कितने पे, 1 पे है, 1 इन। एक बात याद रखना, डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में हो उसका कम वाला नंबर उसे दिया जाता है, अगर यहां होता तो 2 नंबर मानते। तो हेक्स 1 इन, इन का ई हट जाएगा जब हम सफिक्स से जोड़ेंगे, क्योंकि ये जब पढ़ा होगा रूल तुमने, एन इन आइन, एन इन आइन का ई हट जाता है जब हम उसको जोड़ते हैं वॉवल से, ऑल से, अल से, तो इसका ई हट जाता है। तो देखो हेक्सेन 1 3 इन 1 ऑल। चलो इस वाले का नाम बताओ जल्दी से कोई लोग, देखें कितने लोगों को पता है। नाम बताओ, नंबरिंग इधर से कर देंगे। जानवी नाम बताओ, बिल्कुल चुप बैठी है, सलोनी हो ना जानवी, नाम बताओ कोई एक लोग इसका। दिख नहीं रहा है, हम बताएं और बताएं बताओ बताओ, नहीं तुम ना बताओ, श्रेयांश तुम बताओ। सर, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट, ब्यूट टू, EN 1 और हाँ सही है। चलो अब मतलब मान के हम चले कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत कर ले जाओगे ये सब, अब ये सब नहीं पढ़ाने का टाइम बचा, ठीक, आगे बढ़ते। अब ये सब पढ़ लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने के बाद ये जो छोटी छोटी नौटंकियां हैं ये जब नॉर्मल चैप्टर पढ़ाएंगे तब सिखाऊंगा, ठीक। अभी काम पे आओ। एक बात समझ लेना, देखो कभी कभी आपके मन में ये फीलिंग आ सकती है, क्या फीलिंग आ सकती है, हाँ, कभी कभी आपके मन में ये फीलिंग आ सकती है कि सर हमें मैकेनिज्म क्या हर रिएक्शन का पता होना चाहिए। तो देखो एक बात समझ लो यार, जब क्वेश्चन कोई आता है तो तुम मैकेनिज्म वैसे भी नहीं अप्लाई कर पाते हो, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ से हटता है, यहाँ से हटता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। प्रॉपर मैकेनिज्म पे आओ तो मैकेनिज्म फॉलो कर पाना पॉसिबल है ही नहीं कि तुम प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, कहीं कहीं फॉलो करते हैं, जैसे इलिमिनेशन में फॉलो किया कहीं भी। तो जितने भी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है उससे मैं एक ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, या जितने तुम्हें रिक्वायर्ड है, बाकी कुछ का पैटर्न समझना पड़ेगा। तो आप जब अल्कोहल चैप्टर में आते हो तो 2 मैकेनिज्म ऐसे हैं जिन मैकेनिज्म में डायरेक्ट आ जाता है, 2 मैकेनिज्म ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट आ जाता है 2 नंबर या 1 नंबर में, कि इनका मैकेनिज्म लिख के दिखाओ। कौन कौन सा, पहला एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। चलिए पहले ये समझते हैं, पहले मैं रिएक्शन सिखा देता हूं फिर मैं मैकेनिज्म पे आऊंगा, ठीक है। चलो देखो रिएक्शन में देखो क्या होता है। एसिड कैटलाइज ये कहता है कि अगर माना मेरे सामने कोई भी एल्कीन है, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तब तो कोई टेंशन नहीं भैया, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन नहीं। अगर हमने उसके अंदर जोड़ दिया क्या, हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन का मतलब वाटर होता है, एसिडिक का मतलब H+ की प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे ये तुम जोड़ोगे तुम ऐसे याद रखो कि ये टूटता है किसमें, OH- में और H+ में, बात खत्म। और इसके बाद रूल कौन सा लगेगा, रूल लगेगा मार्कोनी ऑफ रूल, पढ़ाया जा चुका है आपको एल्कीन में, जब वो बना रहे थे HBr ऐड कर रहे थे। तो जो निगेटिव पार्ट होगा, किसी को पता है मार्कोनी ऑफ रूल में क्या होता था, निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पे जाकर जुड़ता था, जिसपे कम हाइड्रोजन होते थे। लेकिन यहां तो सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, तो OH तुम चाहे इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो, डबल बॉन्ड हट जाएगा, OH जुड़ गया और दूसरी तरफ H जोड़ दो तो दोनों में सेम प्रोडक्ट बना। तो सिमेट्रिकल में तो चलो प्रॉब्लम आ नहीं रही थी। मैं 1-2 क्वेश्चन और बनाता हूं, देखो पहले क्वेश्चन बनाना सीखो, बात करना तो सीख ही जाओगे कुछ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर माना मुझे जोड़ना है क्या, H2O H+। इसको एसिडिक हाइड्रेशन क्यों कहेंगे, एसिडिक हाइड्रेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि वाटर जोड़ रहे हैं हाइड्रेशन और एसिड की प्रेजेंस में जोड़ रहे हैं, इसलिए एसिडिक हाइड्रेशन। मैकेनिज्म का तरीका दिमाग में लाना क्या है कि ये चीज क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा OH- और क्या प्रोड्यूस करेगा H+। रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, मार्कोनी ऑफ रूल। बेटा देखो किसी भी एल्कीन के अंदर जब अनसिमेट्रिकल रीजेंट ऐड किया जाता है, सर अनसिमेट्रिकल रीजेंट क्या होता है,
अनसिमेट्रिकल रीजन का मतलब जब ये टूटे तो दो हिस्से में अलग अलग टूटे, OH माइनस अलग चीज है, H प्लस अलग चीज है। ये जब तुम एल्कीन के अंदर जोड़ रहे थे क्या, HBr जोड़ रहे थे, अगर हेलोल्केन पढ़ा होगा लेक्चर तो वो टूट रहा था कैसे, H प्लस में Br माइनस में। तो Br माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ रहा था जिसके पास कम हाइड्रोजन होते थे, इसको बोलते थे मार्कोनी-ऑफ रूल। तो मार्कोनी-ऑफ रूल अप्लाई करो, जैसे मार्कोनी-ऑफ रूल अप्लाई करोगे तो ये OH देखो कहां जुड़ेगा, देखो OH कहां जुड़ेगा, OH जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे, कम का मतलब यहां पे जुड़ेंगे, तो यहां पे जुड़ जाएगा OH और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा, H। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले रिएक्शन सीखो, मैकेनिज्म बाद में, ऐसे ही करना है क्वेश्चन, कभी प्रॉपर पूरा क्वेश्चन लगा के नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन और दूं, मैंने लिखा CH3 डबल बॉन्ड CH3, कोई इसका आंसर बता पाएगा, क्या बनेगा आंसर, IPC नाम बना के बताओ जल्दी से, डायरेक्ट बता सकते हो, इतना टाइम थोड़ी लगेगा, बच्चों वाली चीजें इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी बताओ। OH जुड़ना है, H जुड़ना है, डबल बॉन्ड हटना है, एक ही चीज होती है, डबल बॉन्ड हटाओ, OH और H को जोड़ो, और OH उस डबल बॉन्ड के कार्बन पर जोड़ो जहां कम हाइड्रोजन हो, क्या बनेगा, देखो डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड हटाने के बाद जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन हो, डबल बॉन्ड वाले की बात कर रहा हूं, जिस पे कम हाइड्रोजन हो, कम हाइड्रोजन किस पे है, इस पे है, तो यहां लगा दो निगेटिव वाले हिस्से को OH को और इधर लगा दो H को, तो क्या बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, जानवी मानस, थोड़ा थोड़ा रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में H2O H प्लस टूटता है OH माइनस में और H प्लस में, और OH माइनस मार्कोनी-ऑफ रूल को फॉलो करता है, और मार्कोनी-ऑफ रूल लगा के डबल बॉन्ड हटेगा, और डबल बॉन्ड हट के उस कार्बन पे निगेटिव वाला हिस्सा जुड़ेगा, मतलब OH जाके जुड़ेगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, और जिस पे ज्यादा है उस पे क्या जोड़ दोगे, H जोड़ दोगे, सीधा सा फंडा देखो यही, देखो यहाँ पे यही हुआ था कि इस पे OH जुड़ेगा कि इस पे OH जुड़ेगा, तो जिस पे कम हाइड्रोजन है, जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पे OH जुड़ा, तो OH कहाँ जुड़ा, इस वाले पे, और दूसरे वाले पे देखो क्या जुड़ा, H, मार्कोनी-ऑफ रूल। तो ये तो कहानी थी, अब इसका मैकेनिज्म चलो जरा समझ लिया जाए। मैकेनिज्म मैकेनिज्म किस रिएक्शन का समझाया गया है, मैकेनिज्म इसका समझाया गया है, किसका, कि माना मेरे सामने अगर कोई एल्कीन है और उस एल्कीन के अंदर मैं H2OH प्लस जोड़ दूं, तो इसमें ये तो नौटंकी कर दिए, इसमें कौन सा परेशानी हो, तो सेम है ना, सिमेट्रिकल है, तो जिधर मर्जी है उधर OH जोड़ दो, डबल बॉन्ड हटाओ, जिधर मर्जी है उधर OH जोड़ो, दूसरी तरफ पे जोड़ दो, बनना तो वही है इथेनॉल, कौन सा अलग चीज बन जाएगा। तो वो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नीचे समझा रहे हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रही होगी, ये इथेनॉल बनेगा कैसे, फाइनली देखो इथेनॉल बना है, 2 कार्बन पे OH बना, इथेनॉल ही है, कैसे बना है वही सिखा रहे हैं। तो जब क्वेश्चन आएगा, मानस पांडे यहाँ ध्यान दो, जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, कहते क्या इसको, इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्यों कहते हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन में जुड़ रहा है, हाइड्रेशन का मतलब कौन, वाटर, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो क्वेश्चन कैसा आता है 2 नंबर में कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म लिख के दिखाओ डायरेक्ट, देखो कैसे मैकेनिज्म लिखेंगे, समझो। मैकेनिज्म लिखने के लिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप पे प्रोटोनेशन होता है एल्कीन का टू फॉर्म द कार्बोकेटायन, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैकेनिज्म पे समझो, पहले तो जो वाटर था, ये वाटर H प्लस के साथ कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करके बनाया क्या, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन कुछ ऐसा होता है, ठीक। अब हाइड्रोनियम आयन में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अरे तो समस्या है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने का नेचर उसका, ऑक्सीजन हमेशा निगेटिव रहता है खुद में, ये ऑक्सीजन खींच के निगेटिव कर लेता है खुद को, लेकिन उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी कहां बर्दाश्त होने वाला, तो उसको बड़ा दर्द महसूस हो रहा है इस समय, तो ये चाहेगा कि कैसे भी कुछ भी करके पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाए। तो ऐसा करने के लिए ये देखो इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया, है ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो H के ऊपर कौन सा चार्ज आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड वाले,
ये दो डबल बॉन्ड इस H को अपने पे जोड़ लेंगे। देखो ये H को अपने पे जोड़ लिए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन उठे हैं ना, तो देखो कुछ ऐसे उठे हैं, ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब जो H प्लस था उस H प्लस को खींच करके एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यही दो इलेक्ट्रॉन उठे ऐसे 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 उठे, और ऐसे उठ के ये क्या किए, दो हाइड्रोजन को जोड़ लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई कि इस कार्बन पे देखो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, इस कार्बन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ गया है। तो जब एक कमी हो गई तो देखो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये पहला स्टेप समझो पहले क्या हुआ है। हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चुरा लिए, खींच लिए। उसने जब इलेक्ट्रॉन खींचे तो उन हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा आने लगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जो एल्कीन थे, एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो उसको क्या कर लिए, खींच लिए। कुछ ऐसा मैकेनिज्म सबसे पहले हुआ। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी, पहला वाला, ठीक है, ध्यान दोगे समझ में आने लगेगा। अगला देखो, स्टेप नंबर 2, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म द कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गया। अब स्टेप नंबर 2, जो वाटर होता है, वाटर एक मॉलिक्यूल थोड़ी थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, तो वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग का मतलब न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, जो कि है लोन पेयर की फॉर्म में। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, भे बिल्कुल अटैक कर देगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इस पर अटैक नहीं करेगा, खुशी खुशी अटैक कर देगा। लेकिन उससे एक रीजन हुआ, थोड़ा ध्यान देना, क्या क्या प्रॉब्लम आई। इस पे था पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा समझिएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और वाटर जो था उस वाटर के पास लोन पेयर थे। लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होने का ये मतलब नहीं है कि उसके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब बॉन्ड बनाने में नहीं दे रहा है, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो लूज कर दे, क्योंकि उसको ऑक्टेट का भी मेंटेन करके रखना है। 8 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में नहीं बनाएगा तो स्टेबल कहां रह पाएगा। तो मतलब उसके पास देने के लिए है, लेकिन ये नहीं कि ट्रांसफर कर दे, वो दे सकता है, खाली ट्रांसफर करने पे नुकसान है इसका। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई जब इसने देखा है ऐसा कुछ सिचुएशन, तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे के बॉन्ड बनाने की कोशिश किया। कैसे बॉन्ड बनाने की कोशिश किया, देखो मैं इसको फिर से प्रॉपर बनाता हूं जैसे समझ पाओ। ये कार्बन था, ये इसके दो बॉन्ड थे, यहां पर आया वाटर, यहां पर आया वाटर, एक लोन पेयर ये, और दूसरा लोन पेयर कुछ ऐसा उस कार्बन को दे दिया उसने। कार्बन को इसलिए दे दिया क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, कमी थी, तो उसने जब कार्बन को दिया तो देखो ये बॉन्ड बना लिया। उसने देखो कार्बन को दिया तो ये बॉन्ड बना लिया। जैसे ये देखो लोन पेयर ने सी प्लस पे अटैक किया ना, तो देखो यहां पर देखो क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। इस सी पे इसने हाँ ये देखा, इस सी पे देखो कार्बन था, इस कार्बन के ये दो बॉन्ड है, और इस कार्बन पे देखो ये बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन ने अटैक करके बॉन्ड बना लिया। लेकिन बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन इस ऑक्सीजन को के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई, देखो इस ऑक्सीजन के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि पहले तो देखो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बन को। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, मतलब इस ऑक्सीजन के पास क्या हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो उस कमी होने के कारण देखो यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हम एक एक स्टेप सिखा रहे हैं, जरूरी नहीं कि स्टेप इतना सीखो, आप डायरेक्ट रट भी सकते हो कि कैसे क्या हो रहा है शॉर्टकट में भी। तो मैं इसको शॉर्टकट में भी सिखा दूंगा बगल में, लेकिन अदरवाइज आप इसको लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तो मैंने ऊपर सिखाया है, उस प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके लिए इतनी नौटंकी नहीं करनी है। आप यहाँ पे आइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके लिए नौटंकी नहीं करनी है, उसमें सीधे पता है। डबल बॉन्ड हटाओ, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वहां OH लगा दो दूसरे पे H। डबल बॉन्ड हटाओ, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है उसे OH लगाओ। डबल बॉन्ड हटाओ, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वहां पे OH लगाओ, बात खत्म, दूसरे पे H। डबल बॉन्ड हटा के एक तरफ OH दूसरी तरफ H, मॉर्गन या फ्रूट लगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें मालूम है, लेकिन मैकेनिज्म जब पूछेगा तो आपको स्टेप लिखने पड़ेंगे। तो 3 स्टेप हो गए, चलिए आगे स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 यार, अब इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, ये तो गलत बात है। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, ये तो गलत बात है ना, फिर से वही वाली प्रॉब्लम। तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन अपनी दयालुता दिखाते हुए कि हाँ यार तुम परेशान ना हो ऑक्सीजन, हम अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके खुद भाग जाएगा। जब ये खुद भाग जाएगा, किस फॉर्म में भागेगा, H+ की फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, तो H+ की फॉर्म में खुद निकल आया और वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम बना दिया। लेकिन अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो जाएगी, क्यों,
क्योंकि एक तो इसके पास है ही, और एक इसको ये वाला भी मिल गया, ये वाला भी एक इसको मिल गया, तो उसके पास फिर से देखो 2 लोन पेयर हो गए, और ये देखो नॉर्मल बन गया कंपाउंड। और ये नॉर्मली है क्या, ये नॉर्मली है इथेनॉल। तो देखो इथेनॉल जो है वो इथेनॉल बन गया, इथेनॉल, बस 10 मिनट। तो इथेनॉल जो है वो इथेनॉल बन गया। एसी बंद कर दीजिए, तो ठंडा जा रहे हैं, अभी सुकुड़ जाएंगे हम। तो यहाँ पे इथेनॉल का मैकेनिज्म ये है। अब आपको ये थोड़ा फॉलो करना है, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है। लेकिन मैकेनिज्म लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं समझ में आएगा। मैं बिल्कुल वैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे नॉर्मल क्लास में पढ़ाता हूँ, जबकि मुझे ये चाहिए था कि स्पीड थोड़ा तेज रख के जल्दी जल्दी से बता देना चाहिए था कि हाँ ये पढ़ लो, ये मैकेनिज्म को लो, ऐसे उसका बेनिफिट उठाओ, उसको ध्यान से। अब ये है अगला दूसरा तरीका, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है भी जब जाओगे कि आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को समझाइए थोड़ा सा। तो मैं अभी इसको प्रॉपर पूरा समझाने नहीं जा रहा हूं, मैं इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान दो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम देखें, ये प्रोपीन है, थोड़ा समझ के चलिएगा। ये देखो प्रोपीन है, हमारे सामने एल्कोहल, एल्कीन से एल्कोहल बनाने के 2 रीजेंट हैं। पहला रीजेंट हमने क्या पढ़ा, H2OH+। H2OH+ जो था, इसको कहते क्या थे, एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन जो कहते थे, इसमें रूल कौन सा फॉलो होता था, रूल फॉलो होता था मार्कोनी-ऑप्स रूल, MR। मार्कोनी-ऑप्स रूल फॉलो होने का मतलब क्या हुआ, मार्कोनी-ऑप्स रूल फॉलो होने का यह मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड हटेगा, और डबल बॉन्ड हट के जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हटाओ, देखो डबल बॉन्ड हटा, फिर जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वहां OH लगाओ, और जिस पे ज्यादा है वहां पे H लगाओ, ये बना क्या बना, प्रोपेन 2। लेकिन एक जो दूसरा रीजेंट है, ये रीजेंट देखो अब कौन सा आया है, इस रीजेंट का नाम है हाइड्रो, इसको बोलते हैं DIBLH, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, DIBLH। हाँ DIBLH कहाँ आ गया, मैं भी तो डाइसोब्यूटाइल रिडक्शन में आ जाए। इसका जो रीजेंट है, आप यहां पर यूज क्या करोगे, इसमें लिखोगे B2H6, B2H6 डाइबोरेन, और किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में। ये है पूरा रीजेंट, इस रीजेंट को याद रखिएगा। इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि अगर ये रीजेंट यूज करोगे तो ये एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल को फॉलो करेगा। मैं बहुत अच्छे से मैकेनिज्म और सिखाऊंगा, केवल यही नहीं होता, और भी होते हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, और भी रिएक्शन कई सारी होती है। लेकिन अभी इतना याद रखो, अभी आपके काम का यही है कि किसी भी एल्कीन में, देखिए जब वो आता ना कन्वर्जन, जिससे बहुत डरते हो, तो ये धीरे धीरे पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड में अगर कम वाले पे जोड़ना है OH, तो मार्कोनी-ऑफ रूल लगाना है, तो हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन करना पड़ेगा। ज्यादा वाले पे OH लगाना है तो एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल, और एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल लगाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल को फॉलो कराता है, और एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल को फॉलो कराएगा तो जिधर ज्यादा OH है, सॉरी जिधर ज्यादा डबल बॉन्ड तो हटना ही हटना है, और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन थे इस पे थे, उधर लगेगा OH, और कम वाले पे H लगेगा। तो देखो दोनों में प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग आ गए। एक जो प्रोडक्ट आ गया वो आया है मार्कोनी-ऑफ रूल वाला, और एक प्रोडक्ट आया है एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल वाला। मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा, लेकिन उसमें टाइम चला जाएगा 10-15 मिनट का। अगर आएगा भी कभी कि एग्जाम्पल लेके समझाओ तो इतना लिख देना, कम से कम आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। प्लस क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन भी समझ जाना। देखो गेम किस चीज का है, गेम यहाँ पर किस चीज का है, रीजेंट का। एक रीजेंट तुमने बदला, कहानियां बदलने लगी। एल्कीन के अंदर जब तुमने वाटर H+ डाला तो मार्कोनी-ऑफ रूल मतलब प्रोपेन 2 ऑल, और जब B2H6 H2O2 डाला तो वो एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल। तो जैसे क्वेश्चन आए तो रीजेंट देखो, फिर दिमाग में आना चाहिए होता क्या था, मार्कोनी-ऑफ रूल लग रहा था कि एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल लग रहा था। तो जब तक याद नहीं करोगे नहीं होने वाला क्वेश्चन। चलिए ये अलग समझ गए दोनों तरीके। ISC में 1-2 मेथड और हैं, वो सीख लोगे, लेकिन मेन यही है, ठीक है। तो ये देखो यहां से हम लोगों ने क्या किया, प्रिपरेशन सीखा। पहला प्रिपरेशन किसका सीखा प्यारा बेटा, एल्कोहल का, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से प्रिपेयर करने के देखिए कितने तरीके सिखाए मैंने, 2। पहला तरीका मार्कोनी-ऑफ रूल वाला, दूसरा तरीका एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल वाला। मार्कोनी-ऑफ रूल फॉलो करना है एसिडिक हाइड्रेशन, एंटी मार्कोनी-ऑफ रूल फॉलो करना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है रिडक्शन करना कार्बोनिल कंपाउंड का। मैं तुमको एक बात बोल दूं, थोड़ा जरा सा, शायद ये बात तुमको पता हो या ना पता हो,
क्लास 11 में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन अभी ध्यान दे लेना कि अगर तुम्हारे सामने एल्कोहल है, एल्कोहल का अगर तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, ये याद रखिएगा, भूलना नहीं ये चीज को। एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हो तो एसिड बनता है, ठीक। और उल्टी कहानी, अगर रिडक्शन करोगे एसिड का तो एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करोगे तो एल्कोहल। ये बिल्कुल वैसा पैटर्न है जैसे फिजिक्स में चल रहा था। फिजिक्स में चलता नहीं था यार ऐसे, एक्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो जब अगर dx पॉइंट dt करो तो वेलोसिटी आता था, v dv पॉइंट dt करो तो एक्सेलरेशन आता था, डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को, और जब इंटीग्रेट करो at ग्राफ को तो वेलोसिटी आता था, और vt ग्राफ को इंटीग्रेट करो तो डिस्प्लेसमेंट आता था। कुछ ऐसे फिजिक्स में भी याद किया होगा, अगर याद हो तुमको, तो नहीं याद हो कोई बात ही नहीं। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर तरीका क्या है कि एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करोगे, ये रूल अभी याद करो, हर जगह काम आने वाला है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड, एसिड का अगर रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का जब रिडक्शन करोगे तो एल्कोहल। ये बेसिक रूल है। तो अब माना मुझे एल्कोहल बनाना है, तो एल्कोहल बनाने के दो तरीके आ गए, या तो मैं एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करूं कार्बोनिल कंपाउंड का, या तो मैं एसिड का करूं। यही देखो लिखा है रिडक्शन करके। कार्बन नंबर तो सेम ही रहता है ना? हाँ कार्बन नंबर तो सेम रहेंगे, कार्बन नंबर थोड़ी चेंज हो जाएंगे श्रेयांश, ठीक है। वो उतने नंबर के ही एल्डिहाइड कीटोन या उसमें करस्पॉन्डिंग में चेंज होगा। अब जैसे देखो, अब यहां पर माना एल्डिहाइड है RCHO, अब उसका हमने क्या किया, रिडक्शन किया। अब रिडक्शन करने के लिए दो रीजन है, H2 पैलेडियम और NaBH4, H2 पैलेडियम और NaBH4। इसमें कई सारी बातें लिखी नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको सिखाऊंगा, जैसे मतलब दोनों का काम एक ही है। चलो मैं अंतर भी बता दूं कि जैसे कुछ बच्चों के मन में आए कि अंतर क्या होगा। जैसे मैं माना कोई एल्डिहाइड लूं, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। रीजेंट देख के काम करना ही सबसे बड़ा काम है। मतलब रीजेंट तुमने देखा नहीं, तुमको समझ में आ जाना चाहिए यार ये क्या चीज है। अब तुमने देखा है कि यार इस H2 पैलेडियम है, H2 पैलेडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, या NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम एक ही है कि जो C डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड O, इसको रिड्यूस करना हो। C डबल बॉन्ड O रिड्यूस किस में हो जाता है, CH2 में, O हट के हाइड्रोजन आ जाता है। मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर O हटेगा, O हटेगा, और O हट के क्या हो जाएगा, यहां पर CH2 आ जाएगा। सीधा सा टास्क है। यहां पर भी क्या होगा, O हटेगा, और O हट के क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, CH2 आ जाएगा। मतलब काम दोनों का एक ही है कि कार्बोनिल बॉन्ड जो है, कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब C डबल बॉन्ड O, उसको सीधे किस में कन्वर्ट कर देना, CH2 में कन्वर्ट कर देना। बोथ रीजन, दोनों रीजन का ही काम है। लेकिन अगर अंतर और डीपली इस पे जाएं, और डीपली, तो अंतर क्या है, अंतर यह है कि NaBH4 डबल बॉन्ड को प्रिजर्व कर देता है। मतलब वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, डबल बॉन्ड भी तो रिड्यूस होते हैं। डबल बॉन्ड में अगर तुम कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालो तो वो सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाते हैं, हाइड्रोजन ऐड हो जाता था। तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, सॉरी ये CH2 था, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा H2 पैलेडियम, और डबल बॉन्ड को जब रिड्यूस करेगा तो सिंगल बॉन्ड बना देगा। लेकिन ये डबल बॉन्ड को बिना रिड्यूस किए कीटोन को रिड्यूस करता है। मतलब दोनों काम यही करते हैं, कीटोन को रिड्यूस करने का, कीटोनिक ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बस अंतर यह है कि जो NaBH4 है, सोडियम बोराहाइड्राइड, ये डबल बॉन्ड को प्रिजर्व करके तब रिड्यूस करता है। मतलब ये डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, मतलब वो डबल बॉन्ड को बिना छेड़े छाड़े खाली कीटोन को ही रिड्यूस करेगा बस। और ये दोनों का काम वही कीटोन को रिड्यूस करना है। लेकिन इतना वो डीपली वो पूछेगा नहीं आपसे, आपके में बस कीटोन को दिया होगा, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा माना एग्जाम में, अब एग्जाम में माना कोई क्वेश्चन दे दिया किसी ने, क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, ऐसे बना दिया, लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ब्यूटेन 2 अब इसके अंदर माना ऐसे लिखा होगा NaBH4 लिख के हीट कर दिया होगा। पूछेगा बताओ क्या बनेगा, अब पूछेगा क्या बनेगा यार, तो तुमको खुद ही समझ आना चाहिए कि यार ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर देगा, सीधे CH2 में कन्वर्ट कर देगा, बन जाएगा सीधे ब्यूटेन। क्या बोलो, मैं गधा हूं क्या, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, तुम लोग
हाँ वही वही नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, तुम लोग बोलते भी नहीं हो। ध्यान, अब ध्यान दो, मैं दिमाग से स्किप कर गया। रिड्यूस करने के बाद वो अल्कोहल बनाता है ना, तो यहाँ CH2 थोड़ी होगा, वो एक्चुअली बिल्कुल दिमाग में गड़बड़ा गया। ऐसा लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। C CH2 में रिड्यूस नहीं होता है रिड्यूस। उसको रिड्यूस करने के लिए दो रीजेंट और बताऊंगा। एक का नाम है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन ZnHCl डाल के, और एक है वॉल्फ किशनर रिडक्शन। मतलब दो रिडक्शन और पढ़ेगा आगे चल के एल्डिहाइड कीटोन में, लेकिन अभी दिमाग से हटा दो। मतलब ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, मतलब अल्कोहल का मतलब इसमें कन्वर्ट होता है। बाकी सबको सही है कि मतलब ये यहाँ पर C+O को हटा के सीधे अल्कोहल दे देगा, ये भी अल्कोहल दे देगा, लेकिन बस अंतर ये करेगा कि NaBH4 डबल बॉन्ड को छोड़ देता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो C+O है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ये रिएक्शन क्या करता है समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें एसिड से अल्कोहल पाना है, अब तुम ये सोचो कि एसिड के अंदर भी हम यही डाल देते तब भी हमको मिल जाता क्या, अल्कोहल? नहीं, एसिड से अगर तुमको अल्कोहल बनाना है तो देखो दो स्टेप क्रॉस कर रहे हो, तो तुम्हें क्या डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में कौन आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसीलिए नुकसान ये है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो जितने कार्बन का एसिड होगा उतने कार्बन का अल्कोहल बना दो, बात खत्म यहीं पे। मतलब कोई क्वेश्चन अगर ऐसे आए, मैं क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। माना कोई क्वेश्चन ऐसे आए, यहां लिखा हो ऐसे CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड, इसमें माना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पड़ा हो, तो समझ जाना कि यार ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, सर बता रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये अल्कोहल पे नहीं रोकेगा, ये अल्कोहल पे रोकने की जगह सीधे कहां पे रोकेगा, सॉरी ये एल्डिहाइड कीटोन पे नहीं रोकेगा, एल्डिहाइड कीटोन पे रोकने की जगह सीधे अल्कोहल पे रोकेगा। मतलब ये सीधे बना क्या देगा, ये बना देगा प्रोपेनॉल, ये सीधे बना देगा प्रोपेनॉल। बोला भी था कि ये देखो एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो अल्कोहल बनाने का दूसरा तरीका फॉलो किया जाता है, लेकिन अभी इसको हटाओ, वो स्ट्रीफिकेशन करा देते हैं, लेकिन अभी जितना सिखाया उतना ध्यान रखो। तो ये है प्रिपरेशन अल्कोहल का। और दूसरा मेथड कैसे, कार्बोनिल कार्बन का रिडक्शन करके। कार्बोनिल कार्बन का रिडक्शन अगर हमको एल्डिहाइड कीटोन से करना है तो माइल्ड से काम चल जाएगा। माइल्ड में दो आ जाते हैं, H2 पैलेडियम रिड्यूसिंग एजेंट और NaBH4। और अगर माना एसिड से कन्वर्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आ जाता है कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ISC में दी इससे ज्यादा चीजें हैं लेकिन पेपर आसान आता है। मतलब बड़ा अजीब है ISC बोर्ड का, दिया इससे ज्यादा चीजें हैं लेकिन आता पेपर आसान है। अब अगला देखो, नेक्स्ट थर्ड मेथड प्रिपरेशन सारा कंप्लीट कर देता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ, देन फ्री हुआ। ठीक है, चलिए बस यही एक मेथड और बताता हूँ, देन आपको फ्री कर देता हूँ। अगला मेथड जो है मेरा बता, दैट इज ग्रिग्नार्ड एजेंट। मुझे शायद मालूम है कि तुम लोगों ने ये पुराना लेक्चर देखा होगा, अगर जल्दी लेटेस्ट वाला, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन हमने पढ़ाई थी। कितने बच्चों ने देखा होगा? अगर किसी ने देखा हो तो हमको इस बात का आंसर खाली दो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। किसी को पता है ग्रिग्नार्ड एजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों नहीं प्रिपेयर करना चाहिए? ग्रिग्नार्ड एजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर नहीं करना चाहिए? रोहित बताओ, लेक्चर देखियो? नहीं, क्योंकि सर वो एल्केन बना वो एल्केन बना देता है, वो वाटर के साथ तुरंत कंबाइन करके, मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके एल्केन बना देता है। तो जिन्होंने पढ़ाया लेक्चर उनको आता होगा भैया, देखो सीधी चीज है। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का एक तरीका है, वो टूटता कैसे, R- में MgX प्लस में। मैं मैकेनिज्म का तरीका बता दूं, कोई भी कार्बोनिल कार्बन हो, जैसे ये कीटोन आया, अब इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल दो, मैं यहाँ पर कुछ भी ग्रुप लगा देता हूँ, चलो कुछ भी छोड़ दे रहा हूँ, कुछ भी लगा देना अपना, ठीक है। रिएक्शन का मैकेनिज्म सिखाता हूँ। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट टूटता है R- में MgX प्लस में, ठीक। R- न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। या फिर उल्टा समझ लो, पहले ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, जब ये पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तब ये अटैक कर देगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ए रीजेंट, 11th में पढ़ाया गया था। तो फिलहाल अभी बस इतना ध्यान दो कि देखिए, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डीपली पहले पुराना 11th का पढ़ा के तभी ऑर्गेनिक सिखाऊंगा, अभी तो खाली कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ये नीचे अटैक कर देगा, तो उससे बनेगा क्या, उससे ये बनेगा CH3, C ऊपर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो O-, और यहाँ पे देखो कौन जुड़ गया, R, और जो ये MgX है, फिर ये MgX यहाँ पे अटैक कर देता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, MgX। और नेक्स्ट स्टेप पे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये पूरा ग्रुप हटता है और यहाँ पर आ जाता है OH। देखो क्या होता है, CH3, C, R
और यहाँ पे देखो क्या आ गया OH। देखो R अलग से ले आए, R अलग से ले आए का मतलब जब तुम्हें ये मेथड तब जरूरत होता है जब तुम्हें कार्बन बढ़ा करके, जब तुम्हें कार्बन इंक्रीज कर करके अल्कोहल बनाना हो, जब तुम्हें कार्बन इंक्रीज करके अल्कोहल बनाना हो तब तुम ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करो। सूरज सर खाना लाएंगे। अब देखो मेरा, जब तुम्हें कार्बन इंक्रीज करके अल्कोहल बनाना हो तब तुम्हें ये मेथड यूज करना होता है। कैसे? देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। अब मैं ऐसे ब्रेक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा। जैसे मैंने लिखा है CH3CHO, CH3CHO को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट मैंने इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया? CH3MgBr, और दूसरे स्टेप पे मैंने वाटर भी डाल दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, कैसे जानोगे? पहले ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, इसका जो R होगा ग्रिग्नार्ड एजेंट का, ग्रिग्नार्ड एजेंट का R ये है, बड़ा भी हो सकता था। ये R कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। बोले हाँ। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा देखो बनाएगा क्या? CH3CH, और ये R यहाँ पे आके जुड़ गया तो क्या बना दिया? CH3 बना दिया। अब आगे की कहानी पूरी तुम्हें पता है, जरूरी नहीं कि तोड़ के बनाओ। तुमको पता है कि यहाँ पे ऊपर आएगा O- MgBr, और फिर वाटर डाले हैं तो ये हट के H आएगा, मतलब आना तो सीधे OH ही है। तो वो जल्दी से स्टेप लगा दो, क्या बन गया? प्रोपेन 2 बन गया। ये मैकेनिज्म से होना है। और क्वेश्चन चलो मैं एक दो करा देता हूँ, चलो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे 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 यहाँ कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं जो क्वेश्चन दिए हैं, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, ब्यूटेनल का कैटालिटिक रिडक्शन, CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। इसका कैटालिटिक रिडक्शन कर दिया, मतलब H2 पैलेडियम डाल दिया या फिर NaBH4, बताओ क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। अभी हमने सिखाया कि C11O OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो CH3 CH2 CH2 सीधे यहाँ पर OH आ जाएगा। कार्बन उतने ही रहेंगे, कार्बन कम नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन क्या हो गया? प्रोपीन ये हुआ CH3CH11CH2, और इसका हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब पानी, और किसकी प्रेजेंस में? H+ की प्रेजेंस में। बताओ क्या बनेगा? मार्कोनियोफ रूल की एंटी मार्कोनियोफ रूल? मार्कोनियोफ रूल की एंटी मार्कोनियोफ रूल? मार्कोनियोफ रूल लगेगा। तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अटैक कर देगा OH, और H डबल बॉन्ड हटना ही हटना, बगल वाले में H आ जाएगा, तो प्रोपेन 2 वाला बन गया। देखो ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का मतलब ये है प्रोपेनोन। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब वो ये कहना चाह रहा है वाटर डाल दिया। तो समझ में आ गया ना कि कौन सी रिएक्शन है। अब रिएक्शन, हाँ, अब जब रिएक्शन का फॉर्मेट समझ में आ गया तो ये मालूम है कि भैया ये जो इतना हिस्सा है ये R यहाँ पे अटैक करेगा, और ये ऊपर वाला OH में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा मैकेनिज्म हमने सिखाया है कि पहले OMgBr आएगा फिर H आएगा, लेकिन आपको सीधे मालूम है कि ऊपर वाला OH में कन्वर्ट हो जाता है तो बात ही खत्म, और ये R नीचे आके जुड़ जाएगा, सीधे ये बन जाएगा। देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2। तो आज के लिए मैं केवल अल्कोहल की प्रिपरेशन ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी मैं स्पीड पकड़ूंगा। आप लोगों को मैं अभी PDF भेज दूंगा जब मैं फ्री होऊंगा, और आप लोग आगे का एक बार पढ़ के आओगे रीडिंग मार के, जिससे कैचअप कर पाओ क्लास में। एक बार तुम देखोगे, रिवाइज करोगे, तो ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज है, समझ में आने लगेगा। बिल्कुल कठिन चीज नहीं है, ठीक है। जाइए आज की क्लास के लिए यहीं रखता हूँ। सर ये रिवीजन करा रहे हैं? बता रहा हूँ बेटा।